मेरे फेसबुक वॉल पर देखकर आप जरूर इस बात से वाकिफ हैं कि सड़क दुर्घटना में अक्सर हम घायल हुआ करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब इधर घायल ना हो, हाथ पैर फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि अगर सदर अस्पताल में मेरा इलाज नहीं हुआ तो हमको रेफर होना पड़ेगा, और रेफर होना पड़ेगा तो हमको 108 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप भी बहुत सावधानी बरतिएगा शहर में निकलने समय, कि कहीं सड़क दुर्घटना के शिकार आप ना हो और आप ऐसा बीमार ना पड़े जिसके लिए आपको गढ़वा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बाहर रेफर होना पड़े, यानी रांची रिम्स जाना पड़ेगा। और रिम्स जाना पड़ेगा तो आपको अपनी गाड़ी जाना पड़ेगा। अपनी गाड़ी से आदमी जाता है इलाज कराने, तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको 108 एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। अब काहे नहीं मिलेगा, इसलिए हमको कहना है यह बात कि कहा जाता है कि मजदूरों की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पसीना कौन का, यहाँ तो खून सूखने की नौबत आ गई। हालत एकदम खराब हो गया है। 108 एम्बुलेंस के जो चालक हैं, जो कर्मी हैं, उनका जो थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता है वो 5 माह से बंद है। किसी भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का अगर मेहनताना जो उनका वेतन होता है, जो पावना होता है, अगर थोड़ा सा देर हो जाए तो कैसे बिलबिला जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी जो लगातार अहले सुबह से देर रात तक मेहनत करते हैं, हमको आपको लेकर के गंभीर हालात में बाहर अस्पतालों में लेकर जाता है इलाज के लिए, हम स्वस्थ होते हैं। ऐसे हालात में, ऐसे विषम हालात में काम करने के बावजूद भी उनका मेहनताना 5 महीना से नहीं मिला है। सभी 108 एम्बुलेंस पहले हम आपको दिखाएंगे। सभी 108 एम्बुलेंस को आप देखिए, सभी सदर अस्पताल का जो कैंपस है गढ़वा सदर अस्पताल का, वहां खड़ा है, और जिसे आज सड़कों पर होना चाहिए था, इसे लेकर के इसके चालक और कर्मी बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन आज वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका मेहनताना आज 5 माह से बंद है। आप देखिए जो अपना एम्बुलेंस जो इनका है 108 एम्बुलेंस, वह खड़ा है और एम्बुलेंस के पास ही वो बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, आखिर बाकी बात तो आपको हम बताए हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे कितना दिन से आप लोग का मेहनताना बाकी है और किस हालात में आप लोग काम करते हैं। जी नमस्कार सर, हम लोग पिछले 5 माह से हम लोगों को भुगतान पेमेंट नहीं हो रही है, जो कि हमारे कंपनी द्वारा स्पष्ट साफ बोला जाता है। पूछने के बाद आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द भुगतान हो जाएगा, बहुत जल्द, बस वेट करो, कुछ दिन और वेट कर लो, उसके बाद भुगतान कर दी जाएगी। इस तरह से हम लोगों को पिछले अप्रैल 2022 से ही भुगतान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कभी बोलते हैं एमडी साहब गए हैं इलेक्शन में, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ के बाद द्वारा बहाना बनाकर और पेमेंट को हमेशा दिक्कत कर रहे हैं। गाड़ी में भी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं करा रहे हैं, जिसमें सारी गाड़ी जर्जर स्थिति में, कोई भी ऐसे अभी गाड़ी नहीं है जो कि अच्छे से रिम्स जा सके। गढ़वा से रिम्स जाने के क्रम में न जाने पेशेंट पार्टी कितने गाली देते हैं हम लोग किस प्रकार गाड़ी चलाते हैं हम लोगों को पता चलता है, और इस शोषण पूर्वक हम लोग से लिया जाता है, जिसमें अगर हम लोगों ने किसी भी तरह से किसी के बात पर कोई भी अगर ये आवाज उठाते हैं तो हम लोग को स्पष्ट नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और निकाली भी जा रही है। कितने लोगों को निकाली भी गई है, कुछ भी बोलने पे तुरंत नौकरी से निकाल दी जाती है। सुन रहे हैं, ऐसे ही हमने विषम हालात नहीं कहा। 108 एम्बुलेंस अगर खराब हो जाए तो वह जिम्मेवारी जो 108 एम्बुलेंस के करता धरता है उनकी नहीं है, वह जिम्मेवारी जो चालक हैं इसके, उन्हें बनती है। कहा जाता है कि आप किसी हालत में, गाड़ी किसी हालत में है, आप किसी हालत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो काम है उस काम को करते रहिए। आप समझ सकते हैं कि गढ़वा से रांची जाने के क्रम में हम जब अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाते हैं तो पूरा तरह से 2 दिन पहले देखते हैं गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं है, रांची जाना है। लेकिन ऐसे विषम हालात में जब ये मरीज लेकर जाते हैं तब इन्हें कितने विषम हालात से गुजरना पड़ता है, इसका कसक इनके खुद बातों से महसूस हो रहा है। कोरोना के समय भी, कोरोना काल में जब हम आप लोग घरों में हुआ करते थे, उस हालात में भी आप लोग मरीज लेकर जाते थे, लेकिन आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी जी, इसलिए हम लोग का भी भुगतान में पैसा नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में भी काम किए हैं, अभी गाड़ी की हालत बहुत जर्जर हो गया है, रांची रिम्स नहीं गाड़ी जाती है, बहुत स्थिति खराब है गाड़ी का। यहाँ पर जैसे आप लोग बैठ गए हैं, अभी धरना दे दिए हैं आप लोग, पेमेंट नहीं मिल रहा है, मेहनताना नहीं मिल रहा है, प्रतिरोज कितनी गाड़ियों को जाना पड़ता है, क्या हालात होता है शहर में? सर नमस्कार, मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ से गाड़ी तकरीबन 4-5 तो रिम्स पर डे ही जाती है, और पेशेंट को स्थिति देखते हुए हम लोग को लेके जाना पड़ता है।
ऊपर से दबाव भी आता है कि आप किसी तरह गाड़ी लेकर जाओ, फिर भी हम लोग लेकर जाते हैं। इतने कड़ी परिस्थिति में भी हम लोग काम करते हुए भी हम लोग को भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है। हम लोग घर से किसी तरह पैसा चावल दाल बेच कर आ रहे हैं ड्यूटी और जा रहे हैं, और हमारे ऊपर अधिकारी हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग 4-5 महीने से पैसा बचा हुआ है सर। 5 महीना से नहीं मिला है आप लोग का मेहनताना जो होता है, तो कैसे परिवार चला? सबसे पहले तो मैं इस बिंदास न्यूज चैनल को स्वागत करता हूं। जो आज का परिस्थिति है, ये जो गाड़ी की हालत बनी हुई है, जो स्टाफ की हालत बनी हुई है, इससे हम लोग बहुत अंदर से दुखित हैं। और हमने ऊपर अधिकारी से कई एक बार बात किया, तो बात करने के एवज में हमको सिर्फ यही आश्वासन मिलता था कि बाबू घबराओ नहीं, तुम लोग को बहुत जल्द पेमेंट किया जाएगा। इसके बावजूद हम लोग पूछते थे कि सर कब तक होगा, तो कभी हम लोग को डेट दिया जाता था 25 को हो जाएगा, तो 30 को हो जाएगा, तो 7 को हो जाएगा, तो 8 को हो जाएगा। सिर्फ इसी तरह डेट पे हम लोग आश्वासन पे मैंने अपना काम कर रहे थे। और इसी आश्वासन पे हम लोग भी कहीं राशन दुकान में अपना सामान उधार लेते थे, बच्चे लोग को कपड़ा उधार लेते थे, स्कूल का फी हम लोग मास्टर लोग को बोलते थे कि सर जैसे हमारा सैलरी आएगा वैसे हम दे देंगे, लेकिन कोई कितना दिन तक देगा। इस हालत में अंतिम में हम लोग का क्रेडिट भी खराब हो चुका और बच्चे लोग को स्कूल से भी निकाल दिया गया। किसी का घर में और घर में अगल बगल जो है उनके बच्चे जो अच्छे खासे जो खाते पीते हैं, हम लोग को बाल बच्चे जब देखते हैं तो बोलते हैं हम लोग को फोन करके कि पापा ये चीज हम लोग को भी लाना चाहिए। हम लोग को घर के बच्चे हैं, दूसरे घर के संपन्न बच्चे को देखकर लालायित होना लाजमी है। जब वो कहते हैं अपने गार्जियन से कि हमको यह सामान दिला दीजिए, आप समझ सकते हैं कि 5 महीना से इन्हें वेतन नहीं मिला है जो उनका मेहनताना होता है। ऐसे हालात में यह दुकान में सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उधार देने का भी एक सीमा होता है। उधार भी नहीं मिल रहा है, इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि स्कूल में फीस अदायगी करने के लिए सक्षम या नहीं रहे, क्योंकि लगातार इनके द्वारा मेहनताना मांगा जा रहा है लेकिन केवल इन्हें मिल रहा है तो तारीख। ऐसे हालात में कैसे काम कर, आज से आप लोग बैठे हुए धरना पर, कब तक आप लोग ऐसे रहे? हम लोग को जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही रहेंगे, और जब तक है पैसा के बारे में जो अभी हम लोग को आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन पर वो अपना कायम नहीं है। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी माँ को भी तबीयत खराब है, बच्चों लोग को ठीक से देख नहीं पा रहा है। लड़का लोग अभी जब दुकान में जाकर के मिठाई के लिए रोते हैं, हर दुकान में जिससे उधारी लेते थे वो भी नहीं देना बना कर दिया है, तब पर भी हम लोग रोते गाते उनसे कभी हाथ पैर लेकर के अपने बाल बच्चों को पोस रहे हैं। ये स्थिति हो गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का पेमेंट हो जाए, बस पैसा के लिए ही हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है, बाकी कुछ अवस्था हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसा मिल जाए हम लोग अपना खुशी से काम करेंगे। मेहनताना जो हम लोग का है उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे, आप दोनों चीज देखिए कि लोग यहाँ पर जो 108 एम्बुलेंस के चालक हैं, कर्मी हैं, वह धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनका मेहनताना पिछले 5 महीना से नहीं मिला है। इनकी पारिवारिक स्थिति बेहद खराब है और 108 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ा है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि आप और हम खुद में सावधानी बरतें, इस तरह से बीमार ना हो ताकि हमें 108 एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। अगर हमें इस 108 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो हमको नहीं मिलेगा। एक बार आप देख लीजिए 108 एम्बुलेंस की क्या हालत है। इसे रांची जाना पड़ता है, टायर की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालात में लेकर के 108 एम्बुलेंस को इन्हें बाद जबरदस्ती जाना पड़ता है। इन पर दबाव होता है कि गाड़ी चाहे जैसा भी हो, आपकी स्थिति चाहे कितना भी विषम हो, आपको मरीज को लेकर जाना है। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर कितना दिन तक यह आश्वासन सुनते सुनते आज 5 माह हो गया। अब बर्दाश्त की हद हो गई, इनके परिवार की स्थिति खराब हो गई, बच्चों का स्कूल छूट गया, घर में राशन नहीं है, या अंततः लाचार होकर आज धरना पर बैठे हैं। एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि मजदूरी जो है, जो मेहनताना है इनका, अभी भी भुगतान हो जाए, क्योंकि रोज गढ़वा जिले में ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं, लोग ऐसे हालात में बीमार होते हैं, 108 एम्बुलेंस की जरूरत होती है। आज से 108 एम्बुलेंस का चलना बंद हो गया है गढ़वा जिले में। अब बेशक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी विषम परिस्थिति है। धन्यवाद।